निर्मल पांडे जो हैं, तो वो एनएसडी पहली बार वो लेके गए थे, तो लगा ये तो बहुत ही कूल जगह है, ये तो इसी जगह आना हाँ है। घूमिए गाँव जग सारा, घूमिए गाँव दुनी, सपन मक आज तले पहाड़ का उनी, सपन मक आज तले पहाड़ का उनी। इनफैक्ट मैं जो बॉम्बे में जितने भी उत्तराखंड के लोगों को जो राइटिंग से जुड़े हैं या इससे जुड़े हैं, उनको बोलता रहता हूँ यार कोई कहानी ढूंढो, करते हैं वहां जाके। तो इच्छा तो है, देखते हैं। राइट। तुम्हारा और मेरा प्रेम एक लोक कथा है, जो भी इसे सुनेगा आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी हो जाएंगी, और फिर वो मुस्कुरा कर कहेगा, धत, ऐसा कहीं होता है। क्या बात है। हाँ, लोक कथाओं के हाँ, लिए आमतौर पे यही कहा जाता है, नहीं यार ऐसा थोड़ी होता है ना? ऐसा थोड़ी होता है। नमस्कार, मैं हूँ गोपाल दत्त और आप मुझे देख रहे हैं आरजे काव्य के साथ। हेलो, हाय, नमस्कार, पहला प्रणाम उत्तराखंड। मेरा नाम काव्य है। लॉकडाउन 2.0 चल रहा है और हर सुबह आपके पास पहुंच रहा हूं उत्तराखंड के कुछ जबरदस्त आर्टिस्टों को लेके। आज कोई सिंगर नहीं है, लेकिन एक बड़े कमाल के एक्टर हैं जिनको आपने जो वेब सीरीज होती हैं उनमें देखा होगा, टेलीविजन के ऊपर देखा, न्यूज चैनलों में देखा, फिल्मों के माध्यम से, थिएटर में, तमाम सारी जगहों पे। लेकिन आई डोंट नो आप में से कितने लोग जानते हैं कि ये उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं। हाँ, शक्ल से आपको लगेगा हाँ इनको देखा हुआ है, लेकिन ये जो उत्तराखंड कनेक्शन है, बस आज वही जोड़ने की कोशिश है और बहुत सारी बातें उनके साथ करेंगे। स्वागत आपका राशिद, सबसे पहले कैसे हैं आप? अरे बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं तो आपसे बात करने का बहुत मेरा मन था। मैं एकदम ठीक हूँ और जी। मुंबई में हूँ इस वक्त, हाँ। लॉकडाउन में हूँ। अच्छा, तो परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, बाकी टाइम तो शूट वूट चलता है इतना सारा, तो अभी आई थिंक ये एक हाँ, टाइम होगा जब आप टाइम दे पा रहे हैं। मैं अकेला हूँ इधर, तो अच्छा। हाँ, तो मैं अकेला इधर हूँ और फँसा हुआ हूँ लॉकडाउन में। तो यहाँ तो मुंबई में सबसे ज़्यादा केसेज़ हैं, तो हाँ। निकल पा नहीं रहे, घर में ही ज़्यादा रहना पड़ रहा है। हाँ। तो लेकिन अकेला हूँ, लेकिन अपने को समय दे रहा हूँ थोड़ा, म्यूज़िक पे हाँ। काम कर रहा हूँ, थोड़ा पढ़ाई कर रहा हूँ, वो सब चल जी। रहा है। राइट। तो शुरुआत से शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैंने तो आपको टेलीविजन के ऊपर, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर सबसे पहले देखा, उसके बाद थोड़ा बहुत टीवी के ऊपर, और फिर जब ये ऐप वगैरह आने लगी तो टीवीएफ वगैरह के ऊपर आपका बहुत सारा काम देखा, बीच-बीच में आपकी पोएट्रीज़ आते रहती हैं। आप हमारे देखने वालों को बताइए कि शुरुआत कहाँ से हुई? पैदाइश नैनीताल की है, फिर पढ़ाई वगैरह कैसे और क्या कुछ? तो मैं पैदा हुआ नैनीताल में और मैं ग्रेजुएशन तक नैनीताल में ही पढ़ा हूँ। मैंने अच्छा। अपना बीएससी डीएसबी कॉलेज नैनीताल से किया अरे वाह! और उसी दौरान मैंने युगमंच नाम का थिएटर ग्रुप है नैनीताल में, अभी भी है। जी। बहुत हाँ। एक्टिवली वो लोग अभी भी काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, मतलब जब मैं था तब भी बहुत एक्टिव थे, अभी भी बहुत एक्टिव है। तो जी। उस ग्रुप में मैं जॉइन कर मैंने कर लिया और मैं थिएटर करने लगा जब मैं 11th क्लास में था, तब से। अच्छा। हाँ, और फिर मैं ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा था उस दौरान थिएटर चल रहा था हाँ। और फिर उसी दौरान एनएसडी के बारे में पता चला, जी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। हुँ। तो ये हुआ कि यार ये तो निर्मल पांडे जो हैं, जी। अब तो नहीं रहे। उनके हुँ। साथ मैंने एक नाटक किया था युगमंच में ही, जिसका हुँ। शो एनएसडी में हुआ था। हाँ। तो वो एनएसडी पहली बार वो लेके गए थे, तो लगा ये तो बहुत ही कूल जगह है, ये तो इसी जगह हाँ। आना है। मतलब हाँ। थिएटर करने वालों के लिए तो वो जन्नत है। जी। जी। तो लगा कि यार यहाँ आना चाहिए। तो उसके बाद वापस जब मैं बीएससी कर रहा था, तो मैं बीएससी में कम ध्यान था और थिएटर में ज़्यादा ध्यान था। तो वो हाँ। लगातार नाटक करता रहा और बीएससी खत्म होने से पहले ही बल्कि हाँ। एनएसडी में सिलेक्शन हो गया। अच्छा। हाँ, और फिर यहाँ से यात्रा शुरू हुई, फिर मैं एनएसडी चला गया, फिर दिल्ली, दिल्ली से फिर बॉम्बे। और ये कब की बात है जब एनएसडी की आपकी यात्रा शुरू हुई? मैं 96 में एनएसडी गया था, 96 टू 99। और मैं 5वीं क्लास में मैं था तब।
ओहो, तो इसी से मेरी उम्र का पता चल गया। नहीं, ओके, तो उसके बाद से तकरीबन आपको 20 एक साल तो मुंबई में हो गए। 21 साल हो गए मुंबई, हाँ। तो तब से आप अकेले ही रहते हैं? फैमिली कहाँ रहती है? मेरी फैमिली हल्द्वानी में रहती है। अच्छा। और हाँ, तो मेरे भाई, मेरे पिताजी, माँ तो अब रही नहीं, और जी। बाकी भाई भी एक भाई दोराहाट में रहता है, एक भाई हल्द्वानी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर है, अच्छा। और हाँ, एक भाई पूना में रहता है, वो कंप्यूटर इंजीनियर है। बढ़िया, बढ़िया। उसके हाँ, बाद जब आप बॉम्बे पहुंचे तो वो पहली पहली कौन सी चीज थी जो आपने करी वहां पे? पहला काम क्या था आपको, अगर याद हो? पहला काम मुझे लगता है मैंने वही किया था, एक डबिंग का। अ, अच्छा। तो मैं, एक कोई फ़िल्म थी जिसमें किसी एक्टर ने काम, किसी और एक्टर ने, शॉर्ट फ़िल्म थी, किसी और एक्टर ने जी। काम किया था, उसका जो डबिंग थी वो थोड़ा, वो रिदमिक था पूरा, जो थोड़ा ऐसा गा के था, जो डायलॉग वो बीट पे होते हैं ना, टा 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 टा, ऐसा उसमें जी। बोलना था रिदम में, जो बीट पकड़ के, हाँ। तो शायद वो एक्टर से हो नहीं पा रहा था, बिकॉज़ हाँ। जब आप वैसे करते हो कर लेते हो, बट डबिंग में बीट पकड़ के थोड़ा मुश्किल है। जी। तो किसी ने मेरा नाम सजेस्ट किया, और क्योंकि मैं थोड़ा बहुत म्यूजिक से मेरा था साथ का, तो मैंने वो कर दिया। तो पहला काम राइट। वो था। हाँ, फिर तो कुछ बिल्कुल। एक टीवी सीरियल शुरू हो गया, और ये सब हो गया। राइट। तो तो शुरू इस शुरू बीच एक्चुअली हाँ, हाँ सर, नहीं नहीं, शुरुआती प्लीज। दौर में मैंने एक बड़ा बड़ा अच्छा काम किया था। पंकज कपूर जी उस जमाने में एक सीरियल डायरेक्ट कर रहे थे दूरदर्शन के लिए, दृष्टांत नाम का। हम्म। तो जाते ही एक्चुअली 3-4 एपिसोड मैंने उसमें किया था उनके साथ काम, जो हम्म। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। वो बहुत बड़े एक्टर तो हैं ही, टीचर भी बहुत बड़े हैं। जी। जी। ये तो ये आपने हाथ में शुरुआती पकड़ा काम हुआ था। है क्या? थोड़ा सा हिल रहा है ये। हाँ, 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 इसको हाथ कहीं में पे पकड़ा है। रख सकते हैं क्या? कहीं पे कुछ? यार वो रखने में फिर, चलो मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, स्टडी रहेगा। हाँ, हाँ, बस बस ठीक ये है ये। हाँ, परफेक्ट है, अब ठीक है, हाँ, परफेक्ट आ रहा है। हाँ, है ना? ठीक है। ओके। तो हाँ, ये बात रही, और हाँ, इस बीच आपका एक गाना आया है, पहाड़ी गाना, जो मैंने सुना और मेरे को हाँ। बड़ा अच्छा लगा। और कमाल अरे की बात थैंक यह यू। है कि लिरिक्स उसके बहुत सिंपल हैं। आई थिंक जो नॉन पहाड़ी भी है वो भी समझ जाएगा। तो ये गाना कैसे बना, और हाँ, उसके बाद आपकी ज़बानी सुनना चाहूंगा मैं। मैं ज़रूर आपको सुनाना चाहूँगा। तो ये जी। मैं ना गाने बहुत दिनों से लिख रहा हूँ, मतलब ऐसा हम्म। मैंने बहुत फ़िल्मों में तो नहीं लिखे, लेकिन जैसे नेटफ्लिक्स पे लव पर स्क्वायर फिट नाम की फ़िल्म है, जी। विकी कौशल की, हम्म। उसके गाने मैंने लिखे हैं। फिर एक चिल्ड्रन ऑफ वॉर नाम की फ़िल्म है, उसके गाने मैंने लिखे हैं। जी। एक डेविड नाम की फ़िल्म थी, उसमें 2 गाने मेरे थे। अच्छा। हाँ, तो ऐसे मैं किसी, अभी भी मैं स्नेहा खानवलकर जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर का म्यूज़िक बिल्कुल। दिया, उस उनके साथ कुछ आई थिंक कर रहा कल हूँ, वो परसों ही मेरी। बर्थडे भी था उनका। आज है या कल था? आज ही था मेरे ख्याल से, हाँ, स्नेहा आज ही का। है शायद, हाँ। हम्म। हाँ, तो हम लोग हम्म। कुछ अभी भी कर रहे हैं। वो मेरी पुरानी दोस्त है। हाँ। थिएटर में भी साथ, और मैं म्यूज़िक भी नाटकों में और थिएटर में बहुत दिन से दे रहा हूँ। जी। तो मैं गाने तो लिख ही रहा था, जिंगल्स भी मैं इसके अच्छा। लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए जिंगल्स भी हाँ। लिखता हूँ। हाँ। अब थोड़ा कम कम मिलता है समय, लेकिन पहले मैंने बहुत लिखे हैं, जी। खर्चा चलाने के लिए। हाँ। तो मुझे लग रहा था कि यार कोई पहाड़ी गाना होना चाहिए, हाँ। और और थोड़ा ऐसा हो जो सबको समझ में आए, जैसा कि जैसे पहाड़ी भी अलग अलग है ना। जी। नैनीताल की कुमाऊनी भाषा थोड़ा अलग है, अल्मोड़ा आप चले जाओ अलग है, पिथौरागढ़ में एकदम ही अलग हो जाती है। जी। जी। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक कोई ऐसा गाना लिखा जाए जिसमें सिंपल हो, जिसको सब समझ जाए। तो वो हम्म। इंटेंशन था। तो इसलिए वो गाना मैंने लिखा, और फिर हरप्रीत एक मेरा दोस्त है, जो इत्तेफाक से मेरे बगल में ही रहता है, पड़ोस में ही। तो अच्छा। उसके घर पे ही हमने, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और कहीं जा नहीं सकते, तो उसका एक छोटा स्टूडियो सेटअप है। जी। हमने वहीं वो गाना रिकॉर्ड किया, और
अपने और उसके घर में और छत पे जाके वीडियो भी बना लिया। क्या बात है। तो हो जाए थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल। तो उसका सिंपल है लिरिक्स, और ऐसा है कि घूमिए गऊं जग सारा, घूमिए गऊं दुनी, घूमिए गऊं जग सारा, घूमिए गऊं दुनी, सपन मत आज तले पहाड़ का उनी, सपन मत आज तले पहाड़ का उनी, मेरे पहाड़ों की निराली छवि रे, मेरे पहाड़ों का गुनगानी कवि रे, मेरे पहाड़ों में देवों का वासा, मेरे पहाड़ों में देवों का वासा, मेरे पहाड़ों में जोगियों की धुनी, घूमिए गऊं जग सारा, घूमिए गऊं दुनी, सपन मत आज तले पहाड़ का उनी। क्या हाँ, मतलब कि जो नॉन हिंदी लोग देख रहे हैं, नॉन पहाड़ी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आई थिंक उनके लिए भी समझना बड़ा आसान है कि मैं पूरी दुनिया और दुनिया जहान घूम के आ गया हूँ, लेकिन सपने आज तक मुझे पहाड़ के ही आते हैं, है ना? हाँ हाँ। तो ये भी एक राइट। वो था कि मुझे लगा था जो मैं महसूस कर रहा हूँ मैं वही लिखूं, जी क्योंकि जी मैं इतने कम समय के लिए अब पहाड़ आ पाता हूँ। जी तो जी। लेकिन बात यह है कि जहाँ आपका बचपन बीता है हाँ। वो सपने तो आपको वही आते हैं। जी जी जी। बिल्कुल सही बात है, तो बिल्कुल। तो ओके, ये रहा। तो क्या समझते हैं, मैं कई बार देखता हूँ जब आप जैसे इतने जबरदस्त एक्टर हमारे यहाँ से हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब पहाड़ में एक अवेयरनेस की बात होती है कलाकारों को लेके, और आई थिंक ये सैड पार्ट भी है कि अगर आज कोई बच्चा ये बोलेगा कि मुझे बॉम्बे जाना है, फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, तो घर वाले ये सोचेंगे, अरे यार हमारा कैसे होगा यार, तुम कैसे कर लोगे, किसको जानते हो वहाँ, बिकॉज अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी है, राइट? जबकि जो बड़े करेक्ट शहर हैं या करेक्ट। बाकी जो एरियाज हैं वहां पे शायद लोग पेरेंट्स पुश करते होंगे, अच्छा हाँ चले जाओ, हमारे यहाँ से फलाना व्यक्ति है, ये है। क्या समझते हैं कि करेक्ट। कितना इम्पोर्टेंट है ये चीज, और आप लोगों के लिए कितना टफ रहा उस वक्त जब आप गए वहां पे? तो एक बात तो इसमें ये है कि जो बड़े शहर हैं वहाँ ना थिएटर का इम्पोर्टेंस है ये लोग अब समझ रहे हैं। जैसे स्कूल्स में वो थिएटर को बिल्कुल इंक्लूड करते हैं अपने उसमें कैरिकुलम में। जैसे मैं हम्म अंबानी स्कूल में भी मैं 3 साल करीब ये डायरेक्ट करने गया हूँ। मतलब हम्म। वो बहुत बड़ा प्ले होता है, उसका कुछ जी हिंदी पार्ट कई सारे हिस्सों में लोग डायरेक्ट होते हैं, हिंदी पार्ट मैंने उसके डायरेक्ट किए हुए हैं। तो जी तो ये मुझे लगता है ये बेसिक से ही शुरू करना पड़ेगा। जब आप स्कूल्स में थिएटर का इम्पोर्टेंस समझेंगे, एजुकेशन में जी। थिएटर कितना इम्पोर्टेंट टूल हो सकता है, वो बात हुँ, समझनी पड़ेगी। और जब वो जैसे शायद यही युगमंच की वजह से ही हम लोग पहुंच पाए, क्योंकि अगर युगमंच नैनीताल में नहीं होता तो हुँ, हमें थिएटर के बारे में शायद मुझे भी कुछ पता नहीं होता। जी, क्योंकि युगमंच था और ज़हूर भाई हैं वहाँ, अभी भी वो चलाते हैं युगमंच। तो हुँ, उन लोगों ने एक रास्ता दिखाया, और मुझे नहीं, बहुत सारे लोग हैं। मतलब करीब 18-20 लोग एनएसडी में निकले हैं युगमंच ग्रुप से नैनीताल के, जी, जी, जी। और कोई ऐसे ही 8 या 10 लोग एफटीआई में निकले हैं। अच्छा। हाँ, तो वो एक अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है, और जो उसके लिए अगर बचपन से ही स्कूल लेवल से ही थिएटर का के बारे में लोगों को पता होगा तो शायद तो आगे का रास्ता भी खुलेगा। जब राइट, अब राइट। आपने एमेच्योर लेवल पे थिएटर कर लिया और फिर आपको पता चला अच्छा बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, हुँ, तो फिर आप बड़े इंस्टीट्यूट जाओगे और फिर आप वहाँ से सीख के तो आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि बड़े शहर में बॉम्बे जाके फिल्मों में वो हुँ, कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग से ही आएगा। जी, ऐसे तो नहीं आ सकता। तो खास तौर से उत्तराखंड में, क्योंकि कोई और उस तरह का कुछ तो है नहीं, कोई फिल्म हुँ, इंडस्ट्री उस तरह की है नहीं। हुँ, तो वो कॉन्फिडेंस के लिए किसी बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ के ही आपको
बात समझ में आएगी कि हाँ हम भी कर सकते हैं, हम भी जा सकते हैं। बट आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब तो, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे को ध्यान है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक अवार्ड नेशनल फिल्म अवार्ड्स के दौरान उत्तराखंड को मिला था बेस्ट डेस्टिनेशन का, हम्म। और बताया गया था कि करीब 200-250 सीरियल या फिल्में शूट हुई हैं। तो इसका मतलब स्कोप तो है, जरूरत भी है। तो क्यों ना एक इंडस्ट्री की बिल्कुल। तरह अगर हम उसको डेवलप करें, अगर 250 पिक्चरों की शूटिंग हो रही है और थोड़ा थोड़ा काम भी हम्म। हमारे लोगों को मिलना शुरू हुआ, तो आई थिंक बहुत अच्छा हो सकता है ये। बहुत अच्छा हो सकता है, और रीजनल सिनेमा का अलग एक इम्पोर्टेंस है। जैसे अगर आप जी। मलयालम सिनेमा देखो, वो वर्ल्ड क्लास सिनेमा है वो, और हम्म। जबकि वो अपनी रीजनल स्टोरीज, अपनी बिल्कुल अपनी ग्रास रूट की कहानियां कह रहे होते हैं। जी। लेकिन वो इंटरनेशनल सिनेमा में मलयालम सिनेमा बहुत आगे है। तो हम्म। मुझे लगता है कि अगर ये अगर सपोर्ट मिले और रीजनल सिनेमा शुरू हो जाए हमारा, भले ही अपनी भाषा में शायद थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अपनी कहानियां अपनी जगह, क्योंकि हमारे उत्तराखंड से बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हुए जी। और उनकी बढ़िया बढ़िया कहानियां हैं, मतलब बड़े बड़े जो कि हिंदी के बड़े साहित्यकार, चाहे मनोहर श्याम जोशी हों, चाहे शेखर जोशी हों, चाहे वो अपना शैलेश मटियानी हों, बड़े बड़े हम्म। साहित्यकार हैं, लेकिन उनकी कहानियां भी हमने नहीं कही हैं। जी। तो अगर हम उनकी कहानियां ही कहने लगे तो शायद बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। नहीं चाहिए, मेरी मेरी भी बड़ी इच्छा है। मैं हम्म। बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ एक कहानी मिले, और इनफैक्ट मैं जो बॉम्बे में जितने भी उत्तराखंड के लोगों को जो राइटिंग से जुड़े हैं या इससे जुड़े हैं, उनको बोलता रहता हूँ यार कोई कहानी ढूंढो, करते हैं वहां जाके। हम्म। तो इच्छा तो है, देखते राइट। हैं। बट कितना अच्छा लगता है कि पहले व्यक्ति, आप जैसे लोग भी और हम लोग भी, क्योंकि आप काम करने वाइज और हम देखने वाइज डिपेंडेंट रहते थे बड़ी स्क्रीन पे, कि जब तक बॉलीवुड की फिल्म रिलीज नहीं होगी तब तक हम आपको नहीं देख पाएंगे और आपको भी काम नहीं मिलेगा। लेकिन अभी इस मोबाइल हाँ। स्क्रीन पे पूरी पावर आ गई है, और एप्लीकेशन के जरिए, यूट्यूब के ऊपर स्ट्रीमिंग के जरिए इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी टेलिंग हो रही है। तो कैसे देखते हैं हम्म। इसको? मुझे वही मैं कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा एक वो खुला है, वेन्यू खुला है, जिसमें हम्म। अब आप अपनी चीजें बना सकते हैं, कह सकते हैं। और ये बहुत, ये एक तरह से डिसेंट्रलाइज हुई है चीजें। नहीं तो आपको जी। फिल्म मतलब बॉम्बे और बनानी भी है, या कुछ उसका साउंड का भी काम करना है, वो करना है, वो सब बॉम्बे में ही होता था। लेकिन हम्म। इससे डिसेंट्रलाइज हुआ है। अभी जैसे आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में बेहतरीन फिल्में बन रही हैं। अ, तो मुझे लगता है हमारे यहाँ भी लोगों को अब करना ही चाहिए प्रयास। और वो शुरू में शायद इतनी अच्छी ना बने, लेकिन धीरे धीरे किसी एक से नहीं बनेंगी, दूसरे से बनेंगी, बट रीजनल सिनेमा का बहुत इम्पोर्टेंस है और होना चाहिए। किसी भी कल्चर में को बचाने के लिए रीजनल सिनेमा, मतलब बचाने के लिए नहीं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए रीजनल सिनेमा बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट, राइट, बिल्कुल। तो आपको पोएट्री का भी बड़ा शौक है, मैंने अक्सर देखता रहता हूँ कि आप बहुत अच्छी अच्छी पोएट्रीज करते हैं। कोई एक हाँ। जो इस बीच आपने रिसाइट करी हो, कहीं पे पढ़ी हो, जो आप शेयर करना चाहें? तो ऐसे तो बहुत सारी हैं, और हम्म। वो स्पोकन में भी मैंने बोली थी, तो जी। मैं आपको सुना देता हूँ, कोई छोटी सुनाता हूँ, नहीं जी। तो बड़ी बड़ी हैं। तो एक एक छोटी है, प्रेम, लव लव पोएम है, प्रेम कविता है, जी। कि जब आप गहरे प्रेम में डूब रहे होते हैं, जब आप गहरे प्रेम में डूब रहे होते हैं, तो उस डूबने में भी एक छटपटाहट होती है, सुख की छटपटाहट। और उस छटपटाहट में भी आप ईश्वर को याद करते हैं, पर मांगते कुछ नहीं। ऐसी प्रार्थनाओं की वजह से, ऐसी निस्वार्थ प्रार्थनाओं की वजह से बारिश होती है। क्या बात है! बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ये भी आपने सुनाई हुई है, मैंने सुनी है ना? हाँ, मैंने ये कहीं पढ़ी है शायद, जी। हाँ। जी। जी। तो ओके। बाकी सब लंबी लंबी हैं, इसलिए
नहीं नहीं, जैसे बढ़िया। एक छोटी सुनाता हूँ 2 लाइन की, क्योंकि फोक हाँ इसमें वो है, तो वो दो हाँ। लाइन की है कि तुम्हारा और मेरा प्रेम हम्म। एक लोक कथा है। अच्छा। तुम्हारा और मेरा प्रेम एक लोक कथा है, जो भी इसे सुनेगा आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी हो जाएंगी, वाह। और फिर वो मुस्कुरा कर कहेगा, जो भी इसे सुनेगा आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी हो जाएंगी, और फिर वो मुस्कुरा कर कहेगा, धत, ऐसा कहीं होता है। क्या बात है। हाँ, लोक कथाओं के लिए आमतौर पे यही कहा जाता है, नहीं यार ऐसा थोड़ी होता है ना? ऐसा थोड़ी होता है। हाँ हाँ। राइट करेक्ट। राइट। तो बॉम्बे में यारी दोस्ती किन लोगों के साथ है फिल्म इंडस्ट्री में? उत्तराखंड के कौन लोगों के साथ है, और उत्तराखंड के बाहर के कौन एक्टर्स हैं जिनके साथ अक्सर चिल करते हैं, बैठते हैं, गपशप लगती है? तो हमारा बेसिकली मैं बहुत टाइम थिएटर से ही जुड़ा रहा बॉम्बे में भी। हाँ। मुंबई आने के बाद भी मैंने शुरुआत में एक आध फिल्में की, उसके बाद मैं बिल्कुल रंगमंच में घुस गया। तो मेरा उन्हीं लोगों से, जैसे कुमुद मिश्रा एक अच्छा। बड़े एक्टर जी। हैं, तो कुमुद भाई और ये हमारा गैंग है, कुमुद भाई और अच्छा। उनका एक थिएटर ग्रुप है डी फॉर ड्रामा, हाँ हाँ। कुमुद भाई का। तो मैं भी उसका पार्ट हूँ। तो वो कुमुद भाई हो गए, फिर एक शुभ्रो ज्योति बराट है, फिर एक अभिषेक मजूमदार हैं बेंगलोर के, वो बहुत बड़े जी थिएटर डायरेक्टर हैं। जी। तो ये सब लोग हैं। इसके अलावा पहाड़ के जो लोग हैं उसमें टीवीएफ में जो निधि बिष्ट हैं, हाँ, निधि, बिल्कुल। निधि वो भी हल्द्वानी से है, वो दिल्ली में जी। पली बड़ी है बट है हल्द्वानी से। एक तो हमारा निधि है, आपका परीक्षित भी है, आई थिंक, अगर आप जानते हो, परीक्षित परीक्षित है जोशी। एकदम, हाँ 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 हाँ। तो मैं उसको वो भी जानता है। हूँ जोधपुर में, जब वो आई थिंक 9th 10th में पढ़ता था, और मैं रेडियो जॉकी बन गया था 2008 में। तो अच्छा। उसका ननिहाल एक्चुअली बागेश्वर में है हमारे यहाँ, तो इस वजह से अच्छा। मैं जानता हूँ उसको। हम्म, सही है। तो हाँ, हम्म, हेमंत पांडे हैं, पांडे जी जी से मेरी बहुत अच्छी पुरानी दोस्ती है। जी जी। और बहुत सारे लोग हैं पहाड़ के। हाँ हाँ। कौन कौन से वो एक्टर हैं जिनका काम देखते हैं और मजा आता है फिल्मों में? थिएटर में तो है ही, फिल्मों में कौन से वो लोग हैं जिनका काम देख के बड़ा मजा आता है? अ, अगर पूरे उसमें आप बात करें तो जैसे मुझे इरफान इरफान भाई बहुत हम्म उनका बहुत ही बारीक काम है। उनको देख हम्म। के बहुत मजा आता है, मतलब वो बहुत सुंदर काम करते हैं। फिर अभी और भी बहुत सारे लोग हैं, बट इरफान हम्म। भाई का मैं फैन हूँ, मतलब हाँ दिल से। हाँ। क्या बात, और इस तो बीच बहुत सारे मुलाकात लोग हुई? हैं ही, मतलब। आई थिंक पीछे तबीयत खराब थी उनकी। हाँ, तबीयत उनकी वही खराब ही चल रही है, तो इस बीच तो नहीं हुई है मुलाकात अभी। हम्म। बहुत टाइम से तो नहीं हुई है, क्योंकि मैं तो इससे पहले एक्चुअली लॉकडाउन से पहले मैं दिल्ली में था। डेढ़ अच्छा। महीने में दिल्ली में शूटिंग कर रहा था। हाँ हाँ। तो मेरा जो सीरीज है दिल्ली क्राइम सीजन 2, जी जी जी। तो उसकी दिल्ली शूटिंग क्राइम चल रही थी। सीजन 2, अच्छा, उस पे वो शूट चल रही है अभी उसकी? हाँ, शूट चल रही है, ऑलमोस्ट हो गई है। अब कुछ दिन का बचा है, लेकिन लॉकडाउन अब जब खत्म होगा तब रिज्यूम होगा। राइट। तो और क्या प्रोजेक्ट हैं, हाँ, और क्या काम है जो आने वाला है, जो देखेंगे हम लोग आने वाले वक्त में? आने वाले वक्त में हम एक तो वो डेली क्राइम सीजन 2 है, फिर ऑफिस जी। जो हॉटस्टार पे है उसका सीजन हाँ 3 आएगा। हाँ हाँ। उसकी बातें चल रही हैं। फिर रोहन सिप्पी जो हैं वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो उनके साथ अच्छा बहुत जल्दी शायद हम लोग आएंगे। अभी हम लॉकडाउन में कुछ हम लोग प्लान कर रहे हैं। अच्छा। तो सब एक्टर्स अपने अपने घर से शूट करेंगे, हाँ हाँ। और तो वो जल्द ही आएगा। अभी मैं वो बहुत ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता, बट उसका प्रोसेस, जी। राइटिंग हम ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। तो नेक्स्ट हाँ स्टेप है हम शूट करेंगे उसको। और हाँ। उम्मीद है कि लॉकडाउन, ये अगर ये जून तक जाता है तो उससे पहले वो रिलीज भी हो जाएगा। ओ, तो एक बढ़िया। एक सीरीज ट्राई कर रहे हैं लॉकडाउन तो में रोहन उसको ही। डायरेक्ट कर रहे हैं? रोहन उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, रोहन से। वो पता नहीं क्यों इतनी कम फिल्में बनाते हैं। मैंने रमेश जी से एक बार बात हो रही थी, देहरादून आए थे लास्ट ईयर। मैंने कहा वो इतनी हाँ बढ़िया हाँ। फिल्में बनाते हैं, मेरे को तो बड़ी अच्छी लगती हैं उनकी फिल्में, लेकिन वो बहुत कम बनाते हैं। हम्म, हाँ, मैं बताऊं, रोहन, मैं बहुत दिन से रोहन को जानता हूँ। हाँ। रोहन ना बहुत नॉन फिल्मी आदमी है एक्चुअली। अच्छा।
तो मुझे लगता है कि वो बहुत वो नो नॉनसेंस टाइप आदमी है, तो बहुत ज्यादा वो फिल्मी उसमें वो है नहीं इन्वॉल्व, तो शायद उसका असर होगा। और आई डोंट नो, वो पता नहीं, मतलब हाँ वो थोड़ा अच्छी कहानियां और वो ढूंढते रहते हैं। राइट, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग काम है जो हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें बहुत और बढ़िया। हम लोग मिलके राइटिंग में भी इन्वॉल्व रहते हैं और जी, ये सब। जी। नहीं, नहीं, हाँ, बहुत तो बहुत वो अब जबरदस्त जल्दी है। आएगा। बहुत बढ़िया। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतना सारा आपका काम देखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और आज बातचीत हो रही है तो ये अपने आप में बहुत कमाल है। तो इसी तरह आप काम करते नहीं, रहिए, मुझे भी, इंस्पायर मैं करते रहिए हम पहाड़ वालों को। थैंक यू। मुझे मुझे बहुत मन था कि मैं आपसे बात करूं, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि पहाड़, क्योंकि इधर-उधर तो होते रहते हैं, बट बहुत कम जी, लोग जानते हैं कि मैं पहाड़ से हूँ। तो जी, मेरे जी। इंस्टा पे भी और उस पे लोग पूछते रहते हैं कि आप पहाड़ी गाना गा रहे हैं, आप कहाँ से हैं? तो मैं हाँ। चाह रहा था कि आपसे बातचीत हो और ये बात थोड़ा फैले कि भाई मैं भी उत्तराखंड से ही हूँ, ये पता चले। जी, जी, जी। तो नहीं, नहीं, बहुत ये है। बढ़िया। और फिर जल्दी मुलाकात होगी लॉकडाउन के बाद में, तो फिर कुछ और बातें करेंगे और डिटेल से बातें करेंगे, ज़रूर, है ज़रूर, ना? और नेक्स्ट टाइम ज़रूर, आप जब भी हल्द्वानी, ज़रूर। नैनीताल की तरफ आएँ तो एक चक्कर देहरादून का भी लगाएँ। कोशिश करें डायरेक्ट नहीं, नहीं, फ्लाइट, मैं अब तो बॉम्बे देहरादून, देहरादून की फ्लाइट है तो सीधे इधर ही आ जाएँ, यहीं से चले जाइएगा, हाँ, इसी नहीं, बहाने मुलाकात हो जाएगी। वही। बिल्कुल, मैं इनफैक्ट बीच में कुछ आया था शूटिंग करने ऋषिकेश, हाँ, तो मुझे पहले पता होता तो मैं ज़रूर आपसे, अब मैं जब भी आऊँगा मैं आपसे मिल के जाऊँगा। 100%, 100%, है ना? ठीक है। ठीक है, हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, है ना? ओके, प्रणाम। थैंक यू।